अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शगे मुश्किल कुशा का साथ हो। और या इलाही भूल जाऊं मैं नज़ा की तकलीफ को, सादिए दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। और या इलाही गोर तीरा की जबाए सख्त रात, उनकी प्यारी सुबह जाफिजा का साथ हो। और या इलाही जब दफन करने ले चले कब्र में मैयत को, गौसे आज़म पेशवा औलिया का साथ हो। और या इलाही गर्मिए महशर में जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। और या इलाही जब ज़ुबाने बाहर आए प्यास से, साहिबे को सर सहे जो दो अता का साथ हो। और या इलाही जब चलूं तारीख़ राहे बुलसिरात, आफ़ताबे हाशिमी नूरुल हुदा का साथ हो। और या इलाही नेक जो दुआ हम तुझसे कहें, क़ुदसियों के लफ्ज़ आमीन रब्बना का साथ हो। आइए हज़रात, हम सब मिल करके वक्त को न देखते हुए, टाइम को देखते हुए बिना ताख़ीर सोचे समझे बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन वारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप बहुत अच्छे अंदाज में आपने तकरीर सुनी, उससे पहले नाते पाक भी सुनी, कुरान पाक की तिलावत भी समाअत की। अब आप हजरात को बहुत बेहतरीन खिताब समाअत करने हैं इंशाअल्लाह। नाते पाक भी सुननी है शायर साहब से। उसके लिए आप लोगों को जो माहौल बनाना है, जब आप लोगों की समझ में कहीं आ जाए तो सुभान अल्लाह कह दिया करें, और जब कभी समझ में न आए और तुम्हें लगे कि कोई अच्छी बात है तो उसे अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया करें। उसकी वजह यह है कि हर बात हर आदमी को समझ में नहीं आती है। जैसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया
दुनिया वालों सबके लिए कि मैं सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूं। आप रहमतुल लिल आलमीन कैसे अंदाज में बनकर आए और आज घर का निजाम चलाने के लिए हमारे तुम्हारे सरपरस्त वालिदैन दादा किस किस की कितनी पीढ़ियां हैं चलती आ रही हैं। बच्चे ने गलती की घर से बाहर, बच्चे ने गलती की अब अपना चूल्हा अलग रखो, अब हमसे नहीं खिलाया जाता। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया और कहा ऐ मक्के वालों अब तुम समझ लो मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। जब नबी का जब वादा किया और वादा लिया, अहद लिया, तो लोग उन्हें भागना शुरू कर दिया। आज लोगों को जो हसद और जलन है आपके किसी चीज से नहीं, शादियां होती हैं, खर्च होते हैं, कहीं फजूल खर्ची नहीं, लेकिन जलसा उन लोगों के भी यहाँ होता, हमारे यहाँ भी होता है। लेकिन हमारे उलामा इकराम जब जब नबी का पैगाम हमारे तुम्हारे बीच पहुंचाते हैं तो कहते हैं हमारे नबी ने फरमाया, हमारे नबी का फरमान ये है। और तुम उन लोगों के यहाँ भी जाते हो, बहुत बैठे इस मजमे में जो उनका जलसा सुनने जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी का फरमान ये है। लोग पढ़े हुए नहीं होते इतने सिस्टम को, लोग समझे हुए नहीं होते यार। बरेलवियों के जलसे में जाते हैं तो कहते हैं सुभान अल्लाह कहो, बरेलवियों के जलसे में जाते हैं तो कहते हैं नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। क्या यही जलसे का नाम था? क्या यही जलसे की इबादत थी? उनके यहाँ गए, एक नहीं 1000 मर्तबा कहा उन्होंने, नबी का नाम लिया। अरे अकल बंदो, अपने जहनों की खिड़कियों को खोल लो। वो अल्लाह का नबी कहते हैं, कसम रब्बे जुल जलाल की, आलिम साहब मौजूद बैठे हैं, वाकई अल्लाह के नबी है। लेकिन अल्लाह ने हमें वो नबी दे दिया और कुरान में फरमा दिया वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि तुम मेरी नेमतों का चर्चा करो। और रब ने फरमाया मैंने तुम्हें दुनिया को सजाया, तमाम दौलतों से माला माल किया, लेकिन कोई एहसान नहीं जताया। लेकिन ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हें वो नबी भेज रखा हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो नबी अता कर रखा हूँ जिस नबी की उम्मत में तमाम अंबिया करामों ने दुआ की है। ऐ अल्लाह, तू हमें नबी मत बना, उम्मत मोहम्मदिया में पैदा कर दे। तो उम्मत मोहम्मदिया इसीलिए नाश करती है, अपने सीने को ठोक कर कहती है कि वो हमारे नबी। लेकिन हमारे लोग क्या कहते हैं? नबी का नाम तो उन्होंने भी लिया। अगर हमने ये कह दिया हमारे नबी, तो लोग कहते शिर्क कर दिया, लोग कहते बिदअत कर दिया। अरे जाहिलो, तुम्हें ये पता नहीं कि शिर्क कहते किसे हैं? अरे बेवकूफो, तुम्हें ये पता नहीं कि शिर्क किसे कहते हैं? अगर कसम रब्बे जुल जलाल की आज इस नासिर की जुबान से ले लो कि जिसने शिर्क कर दिया उस पर तस्दीक निकाह और तस्दीक ईमान दोनों जरूरी हो जाते हैं। शिर्क कोई छोटी चीज है, गुड़िया गुड्डों का खेल थोड़ा ही है, ये गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं है। हमारे लोग कहते नहीं, नबी का नाम बहुत ले रहे थे, कई सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया। शायर खड़ा हुआ, दोनों हाथों को उठा के कहो सुभान अल्लाह। यार ये चीखम चाह हो रही थी, बाकी कुछ नहीं हो रहा था। अरे मेरे भाइयों, जब बाप बेटे में जब फर्क पैदा होता है तो बाप कहता है मेरे 4 बेटे हैं, मेरे एक बेटे ने नाम रोशन कर दिया, एक ने मेरा नाम डुबा दिया। तो यही नबी कहते हैं ऐ फरिश्तों कहां से आ रहे हो, कि हम कहां से आ रहे हैं? तुम्हारा तुम्हारे रब का जिक्र हो रहा था, दिल लग रहा था। जब लोग तुम्हारा नाम लेते थे तो मचलकर या रसूल अल्लाह कह दिया करते थे। या रसूल अल्लाह के माने रसूल अल्लाह हमारी मदद फरमाइए। तो नबी फरमाते हैं कल कयामत में तुम्हें मेरी पावर का पता होगा। ऐ लोगों, कल आखिरत में तुम्हें मेरे
मेरी पावर का पता होगा जब तुम भटक रहे होगे, सिर्फ मेरे झंडे के अलावा किसी और झंडे का साया भी नहीं होगा, और ये साया तुम्हें मिलने वाला नहीं होगा। कसम रब्बे जुल जलाल की, क्यों कि दुनिया में तुमने कह दिया था नबी भी हमारी तरह है। कसम रब्बे जुल जलाल की, कुरान में रब फरमाता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, नबी भी फरमाते मैं भी तुम्हारी तरह बशर हूं। और सहाबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह, आप तो इतने इतने दिन भूखे और प्यासे रह जाते हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होती भूख। तो नबी फरमाते हैं अभी तुमने आगे कुरान की तिलावत करो, मा यूहा इलैया, मुझ पर वही आती है तुम पर नहीं, तुम पर नहीं आती। तो प्यारे मुसलमानों, नबी को लोग देख लेते तो कलमा पढ़ लिया करते थे, और लोग हमें देख लेते हैं तो भाग जाते हैं, कहते फला आ रहा, पता नहीं क्या कहेगा अब ये, पता नहीं इमाम साहब आ रहे मस्जिद के, कहीं नमाज को ना कहते हैं, लोग भागना शुरू हो जाते। और जब नबी को देख लेते थे तो नबी के हो जाया करते थे, और नबी के देखने से अल्लाह ने उनको सहाबी बना दिया। सुभान अल्लाह, जिन्होंने नबी को देख लिया, ईमान तस्दीक कर लिया, कलमा तैयबा पढ़ लिया, तो प्यारे मुसलमानों उन्हीं को सहाबी कहा जाता है। आज हमें देखकर कोई ईमान नहीं ला सकता, हमें देखकर कोई कलमा नहीं पढ़ सकता, हमें देखकर हमारी बुराई तो जरूर कर सकता है, हमारे परिवार के ऊपर तो जरूर जा सकता है, हमारे घर बार के ऊपर तो जरूर जा सकता है, लेकिन प्यारे मुसलमानों नबी के घर बार के ऊपर जब आला हजरत का कलम उठता है तो प्यारे मुसलमानों आला हजरत फरमाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आज हमारे तुम्हारे परिवार को देखा जाता है तो लोग बुराई करते हैं, लोग कुछ से कुछ बकते हैं, लेकिन जब नबी के घराने को देख लेते हैं, बताओ आज दिल से कोई सैयद सादात आ जाए तो अपने वक्त का कोई भी मुफ्ती बैठा अदब के लिए खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सैयद आले रसूल है, ये नबी के घराने वाले हैं, और किस्मतों पर नाज होना चाहिए हमें। आज लोग कहते हैं कि अगर सैयद सादात है तो उनकी ताजीम कैसी करें, तुम कितने भी जरूरत के काम में अपने पेश क्यों ना हो, सैयद की ताजीम के लिए छोड़ दो और खड़े हो जाओ, अदब कर लो, ये सैयद का मकाम है, ये नबी के घराने वालों का मकाम है। लेकिन प्यारे मुसलमानों हमारा तुम्हारा ये सिस्टम नहीं है। आका उसी मक्के की सरजमीन पर दावत देते हैं, ताइफ के मैदान में दावत देते हैं, लोग पत्थर बरसाते हैं, जन्नत की हूरें चीखती हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए, लेकिन आका फरमाते हैं ए जिब्राइल, अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ अता की है, और तमाम नबियों ने अपनी उम्मतों के लिए वो दुआ मांग ली है, मैं इस दुआ को आखिरत के लिए मांग रहा हूं, मैं आज नहीं। ऐ जिब्राइल, भले ये जो चाहे मेरे साथ सुलूक करें, लेकिन अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, मैं दुआ करूंगा, मैं इनके लिए दुआ करूंगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम गौर करें, आज तुम उनके बारे में कुछ बोल के देख लो, सामने से मुकाबले में खड़े हो जाते हैं, सामने से मुकाबले में खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं, नबी ने फिर भी दुआएं की है उनके लिए। हम बुरा करते हैं लेकिन नबी दुआ करते हैं, किसके लिए दुआ करते हैं? जो नबी की सुन्नतों से भटक करके चलते हैं, जो नबी के तरीके से अलग चलते हैं, फिर भी आका उनके लिए दुआ करते हैं। ये हमारे नबी की शान है, इसीलिए कुरान ने उन्हें कहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और खुद रब फरमाता है इसका मफहूम, इसका तर्जुमा कि ए महबूब हमने तुमको नहीं भेजा, और अगर भेजा है तो सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। नबी क्या चीज है समझ लो, अल्लाह के रसूल बरहक हैं, लेकिन अल्लाह ने हम पर एहसान जतला दिया, और हम फख्र के साथ कहते हैं कि हमारे नबी हैं, और हमारे नबी फरमाते हैं, तुम्हारे नबी फरमाते हैं कि मेरे मानने वाला कल कयामत के दिन बरोज़े हश्र में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, और एक दूसरे का कोई पुसाले हाल नहीं होगा, कोई पूछ नहीं रहा होगा, सब एक दूसरे से भगा रहे होंगे, भाग रहे होंगे, उस वक्त मेरी काली कमली का साया होगा।
आ जाओ मेरी काली कमली के साये में। उस वक्त दरवाजा खुला हुआ होगा, नबी की आगोश रहमतुल लिल आलमीन की खुली होगी। ऐ गुनहगारों पना ले लो। आज भी मैं इस स्टेज से ये पैगाम देकर जा रहा हूँ तुम लोगों के लिए कि जिनके दिलों में भी ये है कि नबी भी एक इंसान है, वो समझ लें वो सबसे बड़े खसारे में कल कयामत में। मौत जैसे बरहक है, हम कयामत के दिन को तलाश करते हैं, लेकिन अब जो लोग कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए, वो लोग भी दफन करते हैं। क्यों करते हैं? नहीं, हिसाब किताब होगा। मर के मिट्टी में मिल गए तो कब्र में फिर सवाल जवाब पाएगा, उनसे पूछा जाए। कहते हैं कब्र में सवाल जवाब होगा और फिर नबी की शफाअत नहीं, वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? हम भी अल्लाह के बंदे, वो भी अल्लाह के रसूल है, तुम्हारे नहीं, वो तो हमारी तरह एक इंसान है। वो ये कहते थे और लोगों की समझ में आती है इस चीज को कि हाँ यार हम जलसे में गए, उन्होंने बहुत बार नाम लिया, उन्होंने बहुत बार नबी का नाम लिया। कहीं भी वो लोग सीना ठोक कर नहीं कह सकते कि हमारे नबी। हमारा वही कहेगा जिसको सब कुछ पता होगा, और पता है क्योंकि रब ने फरमा दिया, ऐ महबूब कल क़यामत में जिसे तुम मना कर दोगे वो हरगिज़ जन्नत में जा नहीं सकता। जब दोज़ख और जन्नत नबी के हवाले है तो मेरे भाइयों नबी का इश्क सच्चा दिल में जगा लो। वक्त तो तुम भी समझ रहे हो और मैं भी समझ रहा हूँ, और वक्त इजाजत भी नहीं देता, लेकिन दो अशार मैं पढ़ के इंशाअल्लाह तुम्हारे बीच से रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाह ताला हम सबको नबी के इश्क में सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाइश के मुताबिक 3 अशार पढ़ूंगा, चौथा नहीं। मेरे नबी ने फैज़ का दरिया बहा दिया। थोड़ी इको बढ़ा दो अब जरा, आवाज जो तुम्हारी बंद रही है, फिक नहीं रही। मेरे नबी ने फैज़ का दरिया बहा दिया और जंगल को मुस्तफा ने मदीना बना दिया और पाए नबी की अज़मतों पर कात देखिए, पाए नबी की अज़मतों पर कात देखिए और यसरब की सर जमीन को तैबा बना दिया। और आखिरी शेर मुल्ला कि पैदाइश रसूल दी मंजूर जिस जगह, पैदाइश रसूल दी मंजूर जिस जगह और रब ने उसी जमीन को काबा बना दिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मौलाना आसिफ साहब का इनाम बड़ी मेहनत